बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया ने 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस का रिकॉर्ड कायम किया। मोदी ने किया खुशी का इजहार, कहा हिंदुस्तानियों के जज्बे की कामयाबी है। मॉस्को कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कुरैशी ने किया काबुल दौरा, अफगान हुक्मरानों से बातचीत। सीरिया में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला, दमिश्क ने बस हमले के बाद कहा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी। सूडान में उबूरी हुकूमत की ताईद में जवाबी मुजाहरे, खर्तूम में तनाव। लीबिया में इस्तेहकाम की कोशिशें, त्रिपोली कॉन्फ्रेंस में कई मुल्कों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने की सऊदी अरब में हूसी हमलों की मजम्मत, कहा मारीब में लड़ाई रोकी जाए। शाहरुख खान ने जेल में की बेटे आर्यन से जज्बाती मुलाकात, एक्ट्रेस अनन्या पांडे से नारकोटिक्स ओहदेदारों ने की पूछताछ। दिवाली से पहले मरकजी मुलाजिमीन को तोहफा DA 3% बढ़ा दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सीरिया में अमेरिका के कब्जे वाले एक इलाके में एक फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला किया गया है। ये मालूम नहीं हो सका कि यह हमला किसने किया है। ये फौजी अड्डा अल-तन्फ इलाके में है। अमेरिका इस इलाके पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। ये इलाका इराक, सीरिया और जॉर्डन की सरहदों के बीच है। बरतानिया से काम करने वाली एक तंजीम ने जो सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखती है बताया कि फौजी अड्डे में जबरदस्त धमाका हुआ। अमेरिकी ओहदेदारों के हवाले से मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि यह एक रॉकेट हमला था। शुरुआती अंदाजों से इशारा मिल रहा है कि इराकी ग्रुप्स ने यह हवाई हमले किए हैं जिन्हें ईरान की मदद हासिल है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने बताया कि इस हमले में कोई हलाक नहीं हुआ। अमेरिका सीरिया जंग के दौरान काफ़ी एक्टिव था। उसने बशर अल असद के मुखालिफ ग्रुप्स की मदद की। कुर्दों की फौज YPG को अमेरिका की मदद और सरपरस्ती हासिल है। सीरिया की हुकूमत ने कहा है कि दमिश्क में फौजी बस पर दहशतगर्द हमले से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी। सीरिया की हुकूमत ने इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशन से कहा है कि वो इस खून खराबे की मजम्मत करे और दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई करे। सीरिया की वजारत खारजा ने इसे बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला करार दिया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई और सीरिया और उसके लोगों की हिफाजत और इस्तेहकाम पैदा करने के लिए कोशिशें मुतासर नहीं होंगी। मंगल की सुबह सीरिया की फौज की एक बस पर इस हमले में कम से कम 14 सिपाही हलाक हुए थे। 2017 में आईसिस के एक हमले के बाद से ये दमिश्क में सबसे बदतरीन हमला था।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सीरिया के रेफ्यूजियों के साथ अब भी बुरा सलूक हो रहा है। न्यूयॉर्क से काम करने वाली आलमी इंसानी हुकूक तंजीम ने बताया कि उसने रेफ्यूजियों की गैर कानूनी हलाकतों, टॉर्चर, अगवा और जिनसी तशद्दुद के मामलात को नोट किया है। ये वाक़यात उन लोगों के साथ पेश आए जो सीरिया वापस हो रहे थे। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिसर्चर सारा क्याली ने बताया कि हुकूमत अब भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि लबनान में 8,51,000 और जॉर्डन में 6,70,000 सीरियन रेफ्यूजीज हैं। सूडान की अबूरी हुकूमत के हामियों ने दारुल हुकूमत खर्तूम में जवाबी मुजाहरे किए। एक दिन पहले आरजी हुकूमत के खिलाफ खर्तूम में मुजाहरे किए गए थे और मुतालबा किया गया था कि फौजी हुकूमत कायम की जाए। फ्रीडम एंड चेंज नामी ग्रुप में शामिल जमातों ने एक दिन पहले हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए थे। इन पार्टियों पर इल्ज़ाम है कि वो साबिक़ सदर उमर अल बशीर की हामी और हमदर्द हैं। मुजाहरों और जवाबी मुजाहरों की वजह से दारुल हुकूमत खर्तूम और दूसरे मकामात पर तनाव पाया जाता है। सड़कों पर सिपाही तैनात हैं। बाज़ एहतजाजियों ने अबूरी काउंसिल के चीफ अब्दुल फतेह अल बुरहान से कहा कि वह हुकूमत अपने हाथ में ले लें। इन मुजाहरों में हिस्सा लेने वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक की हुकूमत की वजह से मौशी सूरत हाल और बिगड़ गई है और गरीबी में इजाफा हो रहा है। लीबिया में इस्तेहकाम पैदा करने के मकसद से जुमेरात को एक कॉन्फ्रेंस त्रिपोली में हुई। 2 महीने पहले यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से एक समझौता किया गया था जिसका मकसद लीबिया में 10 साल से जारी बदअमनी को ख़त्म करना है। जुमेरात की कॉन्फ्रेंस में यूएन सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे ने हिस्सा लिया। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर कहा कि लीबिया का बहरान पुरअमन तौर पर हल करना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर इटली, तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट के नुमाइंदों के साथ लीबिया बहरान के अलग अलग पहलुओं का जायज़ा लिया। अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस लीबिया में अमन इस्तेहकाम पैदा करने के लिए एक अहम कदम है। 2011 में नाटो ने लीबिया में हमलों के बाद लंबे अरसे से हुकूमत करने वाले मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी का तख्ता उलट दिया था और उन्हें हलाक किया था। इसके बाद से वहाँ कोई मरकज़ी हुकूमत नहीं है। लीबिया में कई आलमी ताकतें भी सरगर्म हैं जिनके अलग अलग मफादात हैं और वो अलग अलग ग्रुपों की सरपरस्ती कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लीबिया में इलेक्शंस की सूरत हाल दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है। यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में होने वाले समझौते के मुताबिक तमाम ग्रुपों ने इलेक्शंस कराने से इत्तेफाक किया था। अफ्रीका के मुल्क कांगो में अलग अलग हमलों में 16 सिविलियंस हलाक हो गए। इन देहातों के वाक़यात के लिए एक तंजीम ADF को जिम्मेदार समझा जा रहा है। ये तंजीम सरहदी इलाकों में काफ़ी एक्टिव है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने सऊदी अरब में यमन के हूसियों के हमलों की मजम्मत की है। सिक्योरिटी काउंसिल ने हूसियों से कहा कि वो मारीब में अपनी फौजी सरगर्मियां कम करें और आबिदिया इलाके के करीब नाकाबंदी हटाएं और पूरे मुल्क में सीज फायर कराएं। हूसियों ने मारीब पर कंट्रोल के लिए अपने हमले तेज कर दिए हैं। सिक्योरिटी काउंसिल ने जंग में बच्चों के इस्तेमाल के लिए हूसियों की मजम्मत की। ऐसा इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि इनमें से कई बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के इदारे ने यमन में अमन कोशिश में नाकामी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। सिक्योरिटी काउंसिल ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हूसियों के हमलों की मजम्मत की। सऊदी अरब और बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने खित्ते की सूरत हाल और आपसी मामलात पर बातचीत की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा लीज़ा ट्रेस से यमन, ईरान और मिडल ईस्ट के हालात पर बातचीत की। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने और ताउन बढ़ाने के मकसद से ये दौरा किया है। इस मौके पर आज़ाद तिजारत के समझौते के बारे में भी बातचीत की गई। इस मीटिंग के दौरान प्रिंस फैसल और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान मजबूत और तारीख़ी ताल्लुक़ात का जायज़ा लिया और कहा कि तमाम शोबों में ताउन को मजबूत किया जाए। बरतानिया में सऊदी अरब के सफ़ीर खालिद बिन बंदर ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। अमेरिका और यूरोप ने यूनाइटेड नेशंस में नॉर्थ कोरिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बों की मजम्मत की। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने कहा कि नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर दोगलेपन का इल्ज़ाम लगाया है। सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग से पहले नॉर्थ कोरिया के तजुर्बों को इन मुल्कों ने छेड़खानी करार दिया। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से नॉर्थ कोरिया के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने पर जोर दिया।
जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शुरू करने का ऐलान किया है। 9 महीने पहले उन्हें कैपिटल हिल में अपने हामियों को गड़बड़ के लिए उकसाने पर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि उन्होंने ट्रुथ सोशल मीडिया ऐप बनाया है। इसका मकसद फेसबुक और ट्विटर जैसी साइट से उन्हें निकालने का जवाब देना है। ट्रंप ने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां ट्विटर पर तालिबान की ज़बरदस्त मौजूदगी है, लेकिन इसके बावजूद आपके पसंदीदा अमरीकी सदर को खामोश किया गया है। ये नाकाबिल कबूल है। ट्रंप ने कहा कि मैं बड़ी खुशी के साथ ट्रुथ सोशल मीडिया ऐप शुरू करने का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और ISI चीफ फैज़ हमीद ने काबुल का अचानक दौरा किया और अफगानिस्तान के नए हुक्मरानों से मुलाकात की। अफगानिस्तान के कारगुजार वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी और काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। पता चला है कि उन्होंने तालिबान के वज़ीर ख़ारजा और दूसरे लीडर्स के साथ काबुल की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बातचीत की। उन्होंने दूसरे लीडर्स से भी मुलाकातें की और अफगानिस्तान में एक जामे हुकूमत बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि दुनिया तालिबान को जल्द से जल्द कबूल करे। एक दिन पहले मॉस्को में होने वाली कॉन्फ्रेंस में तालिबान से कहा गया था कि वो एक ऐसी हुकूमत बनाएं जिसमें तमाम तबकों की नुमाइंदगी हो और अक़लियतों और औरतों के हुकूक़ का एहतराम किया जाए और वादे पूरे किए जाएं। हाल ही में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया से कहा था कि वो तालिबान को तस्लीम करे और तालिबान के असासे रिलीज़ करे। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि तुर्की में इसराइल के कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। उनकी तादाद 15 बताई गई है। ये लोग 5 अलग अलग सेल्स में बटे हुए थे। उन्हें 7 अक्टूबर को एक खुफिया ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। इनमें तुर्क और गैर मुल्की दोनों शहरी शामिल है। ये लोग पैसे के लिए इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे थे। बांग्लादेश पुलिस ने उस आदमी की पहचान कर ली है जिसने दुर्गा पूजा के दौरान एक मंडप में कुरान मजीद रख दिया था। इस वाक़े की वजह से बांग्लादेश के कई मकामात पर फ़िरक़ेवाराना फसादात हुए, जिनमें कम से कम 6 लोग हलाक हुए और कई घरों को आग लगा दी गई। ऐसा शुबा किया जा रहा है कि फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी और अमन को मुतासर करने के लिए एक साजिश के तहत बेहुरमती का ये वाक़या अंजाम दिया गया। पुलिस ने गड़बड़ के सिलसिले में 72 केसेस दर्ज किए हैं। बात कोविड की, इंडिया में 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस देने का रिकॉर्ड कायम किया गया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार किया और कहा कि ये 130 करोड़ इंडियंस के जज्बे और साइंस की कामयाबी है। पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टीका अंदाजी मुहिम है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 48 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए। पिछले 24 घंटों में 18,454 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। इंडिया के एक्टिव केसेस 1,78,831 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 17,561 लोग ठीक हुए। अब तक मुल्क में 59 करोड़ 57 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशंस पर इंडिया को मुबारकबाद दी। उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सेस और इस कारनामे को अंजाम देने में मदद देने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया ने एक तारीख बनाई है। वज़ीर आज़म ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू और दूसरे वज़ीरों ने भी डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और दूसरों को मुबारकबाद दी और उनकी तारीफ की। वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस का टारगेट हासिल करने पर मुल्क को मुबारकबाद दी और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिल क़यादत का ये नतीजा है। हुकूमत ने कहा है कि अब तक तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ को 103 करोड़ 53 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। हुकूमत का निशाना है कि मुल्क के तमाम 944 मिलियन बालिग लोगों को इस साल टीका दे दिया जाए। अब तक मुल्क की 1/3 बालिग आबादी ने कम से कम एक टीका हासिल कर लिया है और तकरीबन 30% बालिग आबादी ने दोनों टीके हासिल कर लिए हैं। जिन 5 रियासतों में सबसे ज़्यादा टीके दिए गए उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं। मरकजी हुकूमत ने दिवाली से पहले सरकारी मुलाजमीन के लिए डीए में 3% का इजाफा कर दिया है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने यह ऐलान किया। इससे मरकजी हुकूमत के कम से कम 47 लाख सरकारी मुलाजमीन और 68 लाख वजीफेयाबों को फ़ायदा होगा। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत पर इससे 9,488 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान से पहली मर्तबा जेल में मुलाकात की। आर्यन खान को मुंबई के साहिल के करीब एक क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अदाकार सुबह 9 बजे जेल पहुंचे और 9:35 को रवाना हुए। बताया गया कि ये मुलाकात काफ़ी जज्बाती रही। जेल अहदेदारों ने शाहरुख खान के आधार कार्ड और दूसरे कागजात की जांच की और उसके बाद उन्हें जेल के अंदर जाने दिया गया। आर्यन खान को एक अंडर ट्रायल की हैसियत से जेल के जनरल सेल में रखा गया है। एक जेल अहदेदार ने बताया कि शाहरुख खान ने 15 से 20 मिनट तक अपने बेटे से मुलाकात की। दोनों के दरमियान एक शीशा था और उन्होंने इंटरकॉम के जरिए बातचीत की। इस मौके पर 4 गार्ड्स भी मौजूद थे। मुलाकात का वक्त ख़त्म होने के बाद शाहरुख खान वहां से रवाना हो गए। अदाकार को जेल के तरीके के मुताबिक मुलाकात की इजाज़त दी गई। इस मौके पर जेल के बाहर कई मकामी लोग और मीडिया के नुमाइंदे जमा थे। शाहरुख खान आर्यन की गिरफ्तारी के बाद पहली मर्तबा सामने आए। आर्यन 8 अक्टूबर के बाद से जेल में है। एक दिन पहले एक खुसूसी अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। आर्यन के वकील जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अदाकार चंकी पांडे की बेटी और एक्ट्रेस अनन्या पांडे से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की। उन्हें समन जारी किया गया था। पता चला कि कुछ दिन पहले उनका नाम तहकीकात के दौरान सामने आया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में एक उभरती हुई अदाकारा का नाम है। ये बात पूरी तरह से साफ नहीं है कि क्या अनन्या के केस का ताल्लुक आर्यन खान के मामले से है। इस दौरान नारकोटिक्स ब्यूरो के अहदेदारों को शाहरुख खान के बंगले मन्नत के पास भी देखा गया। इस दौरान पता चला कि बॉम्बे हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत की दरख्वास्त पर सुनवाई होगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया ने 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस का रिकॉर्ड कायम किया। मोदी ने किया खुशी का इजहार, कहा हिंदुस्तानियों के जज्बे की कामयाबी है। मॉस्को कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कुरैशी ने किया काबुल दौरा, अफगान हुक्मरानों से बातचीत। सीरिया में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला, दमिश्क ने बस हमले के बाद कहा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी। सूडान में उबूरी हुकूमत की ताईद में जवाबी मुजाहरे, खर्तूम में तनाव। लीबिया में इस्तेहकाम की कोशिशें, त्रिपोली कॉन्फ्रेंस में कई मुल्कों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने की सऊदी अरब में हूसी हमलों की मजम्मत, कहा मारीब में लड़ाई रोकी जाए। शाहरुख खान ने जेल में की बेटे आर्यन से जज्बाती मुलाकात, एक्ट्रेस अनन्या पांडे से नारकोटिक्स ओहदेदारों ने की पूछताछ। दिवाली से पहले मरकजी मुलाजमीन को तोहफा, DA 3% बढ़ा दिया गया।
یہ تھی آج کی خبریں. ہم شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.